लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग बिंगलुआन के ग्रैंडफादर के पास बिंगलुआन से शादी करने के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आता है। साथ ही साथ वह बिंगलुआन के ग्रैंडफादर को एक कल्टीवेशन टेक्निक भी देता है, जिस कल्टीवेशन टेक्निक को देखते ही बिंगलुआन के ग्रैंडफादर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह एक इंपीरियल लेवल टेक्निक होती है। अब बिंगलुआन के ग्रैंडफादर लिन फेंग से बोलते हैं, लिन फेंग तुम हमारे द्वारा तैयार किए गए वीआईपी रूम में जाकर इंतजार करो, हम थोड़ी देर में तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताते हैं। और अब बिंगलुआन का ग्रैंडफादर अपने बाकी सभी फैमिली मेंबर्स के साथ इस बारे में डिस्कशन करता है और अब काफी देर तक डिस्कशन करने के बाद वह लोग फैसला करते हैं कि उन्हें बिंगलुआन की शादी लिन फेंग के साथ ही करवानी चाहिए। तभी उस जगह पर क्वीन युआन की एंट्री होती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यह मंजूर नहीं। अब उस जगह पर क्वीन युआन को देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी क्वीन युआन बोलता है, ग्रैंडफादर मैंने पहले आपको यहाँ पर बिंगलुआन से शादी करने के लिए प्रपोजल दिया था और तो और आप मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर चुके हो, तो आप यहाँ पर किसी और के साथ बिंगलुआन की शादी कैसे कर सकते हो। अब बिंगलुआन के ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फेंग और बिंगलुआन एक दूसरे से प्यार करते हैं और तो और मेरे छोटे भाई क्विन चैन ने पहले ही उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। मेरे पास तुम्हारा प्रपोजल आने से पहले ही मेरे छोटे भाई क्विन चैन ने बिंगलुआन और लिन फेंग की शादी को तय कर दिया था, तो अब मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी क्विन युआन बोलता है, ग्रैंडफादर एक बार मेरी बात सुनिए, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि लिन सेंगचेंग को थंडर गॉड पैलेस से किस तरह धक्के मारकर निकाला गया था, और तो और थंडर गॉड पैलेस के अंदर लिन सेंगचेंग के कई सारे दुश्मन भी है। तो अगर लिन फेंग थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने में कामयाब हो जाता है तो थंडर गॉड पैलेस के अंदर उसका मरना तय है। तो आखिर आप बिंगलुआन की शादी लिन फेंग के साथ करवाकर उसकी जान को क्यों खतरे में डालना चाहते हो। और तो और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मॉम और डैड दोनों ही थंडर गॉड पैलेस के डिसाइपल है और तो और मेरी मॉम अपर वर्ल्ड के क्लैन से बिलोंग करती है। तो अगर बिंगलुआन की शादी मेरे साथ होती है तो यहाँ पर बिंगलुआन सच में काफी ज्यादा खुश रहेगी, तो एक बार इस बारे में सोचिए। तभी क्वीन युआन का बॉडीगार्ड अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए बोलता है, आप लोगों ने बिंगलुआन और मास्टर क्वीन युआन की शादी के लिए हाँ कर दी थी, तो आप इस तरह अब शादी से इनकार नहीं कर सकते हो। अब उस बॉडीगार्ड की कल्टीवेशन को देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बॉडीगार्ड डिवाइन मार्शल रैलम के 7th लेवल पर होता है। और अब बिंगलुआन के सेकंड अंकल बोलने लगते हैं, यह बस एक मामूली सा सोल्जर है, इसके बावजूद यह डिवाइन मार्शल रैलम के 7th लेवल पर है। क्वीन युआन की मदर सच में अपर वर्ल्ड के किसी पावरफुल क्लैन से बिलोंग करती है, इसीलिए क्वीन युआन के पास इतना ज्यादा पावरफुल बॉडीगार्ड है। तभी हॉल के अंदर एंट्री होती है लिन फेंग की, और अब लिन फेंग उस बॉडीगार्ड को देखते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। बिंगलुआन मेरी फियांसी है और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर मुझसे मेरी फियांसे को कौन छीनता है। यह बोलते हुए लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करता है और अब लिन फेंग बिंगलुआन के पास जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही बिंगलुआन लिन फेंग के साथ जाने लगती है। जो देखते ही क्वीन युआन के बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लिन फेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी क्वीन युआन उसे रोक देता है और अब वह बोलता है, तो क्या तुम ही लिन सेंगचेंग के बेटे लिन फेंग हो। लिन फेंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी क्वीन युआन हंसते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि तुम एक पियरलेस जीनियस हो, पर आज तुम्हें अपनी आंखों से देखने के बाद मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम एक ट्रैश हो और तुम बिंगलुआन जैसी जीनियस के लिए सूटेबल नहीं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बिंगलुआन को अकेला छोड़ दो। लिन फेंग बोलता है, आखिर यह फैसला करने वाले तुम कौन होते हो कि मैं बिंगलुआन के लिए सूटेबल हूँ या फिर नहीं। यह सुनते ही क्वीन युआन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और क्या तुम्हें सच में लगता है कि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से तुम बिंगलुआन को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम्हें अभी तुरंत यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और अगर तुम मुझे फाइट में हराने में कामयाब हो जाते हो तो मैं बिंगलुआन को अकेला छोड़ दूंगा, जिसके बाद तुम बिंगलुआन से शादी कर सकते हो। पर अगर तुम फाइट में हार गए तो आज के बाद तुम बिंगलुआन के आसपास भी आने के बारे में नहीं सोचोगे। तो क्या तुम्हें मेरा चैलेंज मंजूर है। लिन फेंग बोलता है, मैं यहाँ पर फाइट करने से नहीं डरता और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद फाइट में हारने के बाद तुमने बिंगलुआन के आसपास भी आने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को इसका हर्जाना भुगतना होगा।
यह सुनते ही क्विन युआन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, सपने देखना बंद करो, अब तक तुम फाइट नहीं जीते हो। तभी ग्रैंडफादर खड़े होते हुए बोलते हैं, यह एक अच्छा आइडिया है, तो फिर क्यों ना इस मैटर को अरीना ग्राउंड में चलकर सेटल किया जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अरीना ग्राउंड के पास खड़े होते हैं। वहीं पर क्विन युआन का बॉडीगार्ड क्विन युआन से बोल रहा होता है, मास्टर, मैंने यह सुना है कि लिन फेंग को ड्रैगन इनहेरिटेंस की प्राप्ति हुई है, तो फिर क्यों ना मैं अभी तुरंत लिन फेंग को मारकर उससे उसका ड्रैगन इनहेरिटेंस छीन लूं, जिससे आपको ड्रैगन इनहेरिटेंस भी मिल जाएगा और बिंगलुआन भी। क्विन युआन हंसते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि लिन फेंग मुझसे फाइट में जीत सकता है, और तो और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम अटैक करके लिन फेंग को मार देना, जिसके बाद लिन फेंग के पास मौजूद सभी ट्रेजर्स और बिंगलुआन मुझे मिल जाएगी। दूसरी ओर लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। तभी बिंगलुआन लिन फेंग के पास आते हुए उसे बताती है कि क्विन युआन थंडर गॉड पैलेस में पैदा हुआ है और बचपन से ही वह उसी जगह पर रहा है, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो लिन फेंग को यहाँ पर संभल कर रहना होगा। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है। और अब लिन फेंग और क्विन युआन दोनों ही अरीना ग्राउंड में एंटर होते हैं और अब उन दोनों को देखते ही बिंगलुआन का सेकंड अंकल बोलता है, फादर, क्विन युआन की कल्टीवेशन डिवाइन मार्शल रैलम के 6th लेवल की है, साथ ही साथ उसके पास ट्रू एसेंस ऑफ फायर भी है, जिसका यूज करते हुए वह काफी आसानी से डिवाइन मार्शल रैलम के 7th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर को फाइट में हरा सकता है। साथ ही साथ लिन फेंग भी डिवाइन मार्शल रैलम के 6th लेवल पर है, और तो और उसे ड्रैगन इनहेरिटेंस की प्राप्ति हुई है। और लिन फेंग को यहाँ पर ड्रैगन इनहेरिटेंस की ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा? तभी बिंगलुआन का फर्स्ट अंकल बोलता है, इस फाइट में लिन फेंग जीते या फिर क्विन युआन, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी ओर बिंगलुआन लिन फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, जो देखते ही मास्टर C2 बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लिन फेंग की फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो वह इतनी आसानी से इस फाइट में नहीं हारेगा। दूसरी ओर अरीना ग्राउंड में खड़ा क्विन युआन लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, लिन फेंग, मैं अपर वर्ल्ड से अभी अभी ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी में आया हूँ और जब से मैं इस जगह पर आया हूँ तब से मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि तुम एक पियरलेस जीनियस हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मुझसे अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट करो, वरना ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के लोग बोलेंगे कि मैंने तुम्हें फाइट करने का मौका ही नहीं दिया। तो फिर क्यों ना पहले हम दोनों एक दूसरे को अपनी मार्शल सोल की पावर को दिखाए। यह बोलते हुए क्विन युआन अपने ट्विन स्पिरिट मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी लिन फेंग अपने माइटी एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जो कि पर्पल कलर का होता है। यह देखते ही बिंगलुआन के सेकंड अंकल के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, यह मार्शल सोल पर्पल कलर का है, इसका मतलब लिन फेंग की मार्शल सोल एक रॉयल लेवल मार्शल सोल है। अभी बिंगलुआन का फर्स्ट अंकल बोलता है, नहीं बेवकूफ, उस मार्शल सोल के पीछे बने हुए रिंग्स देखो। लिन फेंग यहाँ पर अपनी पावर को छिपा रहा है। लिन फेंग की मार्शल सोल जरूर इंपीरियल लेवल मार्शल सोल है। दूसरी ओर लिन फेंग की मार्शल सोल को देखकर क्विन युआन का बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह सोचने लगता है, लिन फेंग सच में एक जीनियस है। अगर यह थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने में कामयाब हो जाता है तो कुछ ही टाइम में यह थंडर गॉड पैलेस का कोर डिसाइपल बन जाएगा। तभी माइटी एप मार्शल सोल के पीछे मौजूद रिंग्स काफी तेजी से स्पिन होने लगते हैं, जो देखते ही बिंगलुआन के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने सुना था कि लिन फेंग की माइटी एप मार्शल सोल एक इमॉर्टल लेवल मार्शल सोल है, जिसे कंडेंस करने में लिन फेंग फेल हो गया था, तो शायद से यह अफवाह सच है। दूसरी ओर यह देखकर क्विन युआन के बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह बोलता है, आखिर ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी जैसे लोअर रैलम में एक इतना ज्यादा पावरफुल जीनियस कैसे जन्म ले सकता है। दूसरी ओर क्विन युआन लिन फेंग को देखकर हंसते हुए बोल रहा होता है, लिन फेंग, मैं मानता हूँ कि तुम एक पियरलेस जीनियस हो और तुम्हारी मार्शल सोल भी सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर मैंने सुना है कि आज से लगभग 3 महीने पहले ही तुमने अपनी मार्शल सोल को अवेक किया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने माइटी एप मार्शल सोल की पूरी पावर का यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने ड्रैगन पाम का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्विन युआन सोचने लगता है, क्या यही टेक्निक लिन फेंग को ड्रैगन टेम्पल के अंदर से प्राप्त हुई है, और क्या फाइट की स्टार्टिंग में ही यह अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है।
दूसरी ओर लीन फैंग के द्वारा समन किए गए ड्रैगन्स काफी तेजी से क्वीन युआन की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी क्वीन युआन ग्रीन फ्लेम वुल्फ को उस जगह पर समन करता है और अब वह फ्लेम वुल्फ काफी आसानी से दोनों ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही क्वीन युआन का बॉडीगार्ड क्वीन युआन की तारीफ करते हुए बोलने लगता है, मास्टर क्वीन युआन ने एक ट्रेजर के अंदर से इस वुल्फ स्पिरिट को रिफाइन किया था। तभी लीन फैंग अपने ड्रैगन डिवावर टेक्निक का यूज करते हुए उस फ्लेम वुल्फ को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही क्वीन युआन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह अपने पास से अपने मीटियोर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे काफी तेजी से लीन फैंग के ऊपर अटैक करता है। पर तभी लीन फैंग अपने 6 आर्म एप टेक्निक का यूज करते हुए क्वीन युआन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही बिंगलुआन का सेकंड अंकल परेशान हो जाता है और बोलता है, यह तो मार्शल सोल टेक्निक है और सालों की मेहनत के बाद ही कल्टीवेटर्स इस तरह अपने मार्शल सोल टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। दूसरी ओर लीन फैंग अपने 6 पाम टेक्निक का यूज करते हुए क्वीन युआन के मीटियोर स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लीन फैंग का अटैक काफी तेजी से क्वीन युआन की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही क्वीन युआन अपने पास से एक बैरियर को बाहर निकालते हुए लीन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर घायल हो जाता है। दूसरी ओर मास्टर C2 लीन फैंग को देखते हुए सोच रहे होते हैं, आज से 2 महीने पहले लीन फैंग ने अपने माइटी एप मार्शल सोल को कंडेंस किया था और बस 2 महीने के अंदर ही लीन फैंग की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लीन फैंग सच में एक मॉन्स्टर है और अगर इसे यहाँ पर कल्टीवेशन करने का थोड़ा और टाइम मिले तो यह कुछ ही महीनों में पूरे के पूरे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। दूसरी ओर क्वीन युआन बोलता है, लीन फैंग मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब तक मैंने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है, तो अब तैयार हो जाओ एक रियल फाइट के लिए। और अब क्वीन युआन अपने ट्रू फ्लेम एसेंस का यूज करते हुए दोबारा से वुल्फ स्पिरिट को वहां पर समन करता है और अब ट्रू फ्लेम एसेंस की वजह से उसके वुल्फ स्पिरिट की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और अब क्वीन युआन अपने वुल्फ स्पिरिट को काफी तेजी से लीन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, साथ ही साथ वह अपने ट्विन मार्शल स्पिरिट से भी लीन फैंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लीन फैंग एक स्लैश अटैक का यूज करते हुए उस वुल्फ स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब लीन फैंग का स्लैश अटैक काफी तेजी से क्वीन युआन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही क्वीन युआन अपने वुल्फ शील्ड को बाहर निकालता है और अब वह उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी वुल्फ शील्ड के अंदर से एक वुल्फ बाहर निकलते हुए लीन फैंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह वुल्फ स्पिरिट भी लीन फैंग के अटैक से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह अटैक आकर सीधा क्वीन युआन के वुल्फ शील्ड से टकराता है। क्वीन युआन उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाता है और वहां पर घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब वह सोचने लगता है, लीन फैंग ने एक साथ मेरे 2 वुल्फ स्पिरिट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, पर मैं यहाँ पर फाइट में नहीं हारूंगा क्योंकि वह मेरे ट्विन मार्शल स्पिरिट के अटैक से नहीं बच पाएगा और हमारा मैच यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। दूसरी ओर क्वीन युआन के ट्विन स्पिरिट मार्शल सोल काफी तेजी से लीन फैंग के पास पहुंचते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी लीन फैंग अपने माइटी एप फ्लेम पाम टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों ही मार्शल स्पिरिट को खुद से दूर फेंक देता है। यह देखते ही क्वीन युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर बैठे हुए सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, लीन फैंग इस फाइट में जीत गया। दूसरी ओर बिंगलुआन के फर्स्ट अंकल बोलने लगते हैं, लीन फैंग सच में एक पियरलेस जीनियस है, यह अपने फादर लिन सेंगचेंग से भी ज्यादा टैलेंटेड है। काश इसने एंशिएंट टैबू को टच नहीं किया होता तो हम इसे अपनी रॉयल फैमिली का मेंबर बना लेते। अभी बिंगलुआन के फादर बोलते हैं, लिन सेंगचेंग और लीन फैंग दोनों ही पियरलेस जीनियस है, पर दोनों ही बेवकूफ और जिद्दी है। दोनों को ही यहाँ पर एंशिएंट टैबू को टच करना था। काश यह दोनों एंशिएंट टैबू से दूर रहे होते तो इससे हमारी ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी को सच में बहुत ही ज्यादा फायदा होता। तभी बिंगलुआन की मदर बोलती है, लीन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अगर इसे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए थोड़ा टाइम मिले तो यह जल्द ही हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। तभी बिंगलुआन के फादर बिंगलुआन से बोलते हैं, बिंगलुआन लीन फैंग इस फाइट को जीत चुका है, इससे यह साबित होता है कि अब तुम्हें लीन फैंग के साथ शादी करनी होगी। पर मैं तुमसे एक और बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में लीन फैंग से यहाँ पर शादी करना चाहती हो? क्योंकि अगर तुम लीन फैंग से शादी करती हो तो तुम्हारे साथ साथ हमारी रॉयल फैमिली को भी यहाँ पर खतरा होगा। और क्या तुम लीन फैंग के लिए अपनी फैमिली को खतरे में डालना चाहती हो? अब यह सुनते ही बिंगलुआन वहां पर कुछ भी नहीं बोल पाती है।
दूसरी ओर लिन फैंग क्विन युआन से बोल रहा होता है, क्विन युआन तुम फाइट में हार चुके हो, तो अगर आज के बाद तुमने बिंगलुआन के आसपास भी आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी क्विन युआन चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फैंग अब तक मैंने यहाँ पर हार नहीं मानी है। यह बोलते हुए वह एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही बिंगलुआन के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर काफी देर हो चुकी होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।